आप सबका मंगल हो। आप सब लोग इस वीडियो को या ऑडियो को इसलिए सुन रहे हैं क्योंकि स्पिरिचुअलिटी में, मेडिटेशन में आपको इंटरेस्ट है। और हो सकता है आपने विपश्यना के कोर्स किए हों, भगवान बुद्ध की टीचिंग्स जो मेडिटेशन टेक्निक्स हों उन्हें आजमाया हो। लेकिन आप हो सकता है महसूस कर रहे हों कि इतने सारे कोर्सेस और प्रैक्टिस करने के बाद भी आप विपश्यना में वो प्रगति नहीं कर पा रहे हैं। तो उसका मोटा मोटा कारण ये है कि आपकी सती अभी प्रतिस्थापित नहीं हुई है। बिना सती के बुद्धिज्म है ही नहीं। लोग डायरेक्ट विपश्यना करना चाह रहे हैं, लेकिन वो ये नहीं समझ रहे हैं कि अगर सती नहीं होगी तो सील भी पालन नहीं हो पाएगा। सती बुद्धिज्म का बेस है, ग्राउंड है बुद्धा की टीचिंग का। अरे अगर सती नहीं होगी तो कौन बताएगा कि आप सील तोड़ रहे हैं, आप कब कुशल कर्म कर रहे हैं और कब अकुशल कर रहे हैं। कौन बताएगा कि आप शारीरिक रूप से या वाणी से या मानसिक रूप से आपने कोई सील तोड़ा या विकार बनाया, ये कौन बताएगा। सती बताएगी ना, होश बताएगा ना। हमारे माता पिता बचपन से कहते हैं ना, ध्यान से खाओ, ध्यान से खेलो, ध्यान से कूदो। भगवान बुद्ध भी सतीपट्ठान सत्ता में यही कह रहे हैं। यहाँ तक कि मल मूत्र भी ध्यान से सती में त्यागना है। लेकिन लोगों की सती अभी परिपक्व नहीं हुई है, और सती परिपक्व न हो तो समाधि नहीं। समाधि का मतलब है मन का बहुत शांत होना, और विपश्यना के लिए चित्त का, मन का बहुत शांत होना बहुत जरूरी है। मन तो शांत हुआ नहीं, सती विकसित हुई नहीं, तो आप सच्चाई को कैसे देख पाएंगे। एक मिनट भी आप लोगों का ध्यान नहीं टिक रहा, और हम कोशिश कर रहे हैं सच्चाई देखने का, विपश्यना करने का। कहाँ से संभव है। चाकू में धार न हो और उस चाकू से हम कुछ काटने जाएं तो बोर होंगे ना, क्योंकि चाकू में धार ही नहीं है, कहाँ काट पाएंगे। और चाकू में धार हो तो थोड़ा ही छूने भर से कट जाता है ना। तो इसलिए सती का अभ्यास बहुत जरूरी है। भगवान बुद्ध ने इसीलिए सतीपट्ठान सुत्ता पर इतना महत्व दिया। लेकिन भगवान बुद्ध के मार्ग पे चलने वाले लोग सतीपट्ठान को महत्व नहीं देते हैं, सीधे विपश्यना पे जाते हैं। वो ये नहीं समझते कि ये विपश्यना की पहली सीढ़ी है। सतीपट्ठान में अगर आप पुष्ट नहीं हुए तो समाधि नहीं, समाधि नहीं तो प्रज्ञा नहीं। अरे बिना सती के तो सील भी नहीं, क्योंकि सती में रहने वाला इंसान ही सील पालन कर पाएगा। सती नहीं होगी, होश नहीं होगा, तो कौन बताएगा कि आप सील तोड़ रहे हैं। इसलिए सतीपट्ठान, सती बुद्धिज्म की नींव है, ग्राउंड है, भूमि है। अगर वो ना हो तो आप 1 कमरा या 10 कमरा या 100 कमरा कुछ नहीं बना सकते, भूमि पूजन तक नहीं कर सकते। तो भूमि जरूरी है ना। सतीपट्ठान सत्ता की किताब के अंत में भगवान बुद्ध कैसे गारंटी दे रहे हैं कि अगर इसका कोई सच में प्रैक्टिस करे, और सुत्त पिटक में अलग अलग जगहों पे उन्होंने प्रवचनों में ये बात बोली है, इसका इतना महत्व दिया है, लेकिन हम महत्व नहीं दे रहे। क्या खाते पीते, इस ऑडियो को सुनते, बोलते, चलते फिरते, नहाते धोते, भोजन बनाते, लैपटॉप पे काम करते, हर समय आप सती में रह पा रहे हैं? नहीं रह रहे हैं ना। तो जब सती में आप प्रतिस्थापित नहीं हुए, सती पट्ठान ही आपने नहीं अभी एक्सपोर्ट हुए, और फिर आप विपश्यना का काम करने जा रहे हैं, तो ऐसे ही है ना कि चाकू में धार नहीं है और आप चल रहे हैं सब्जी काटने। कितना काट लेंगे आप खुद सोचिए। उस काटने में न मजा होगा, न प्रगति होगी, और आप बोर होके छोड़ देंगे। विपश्यना करने वाले 90% से ज़्यादा साधक ये छोड़ देते हैं। मैं अपने कई मित्रों का जानता हूँ, क्योंकि वो कहते हैं इतना करने के बाद भी वहाँ तो सेंटर में साधना काम करती है, घर पे छूट जाती है, क्योंकि सती नहीं है ना। जब सती नहीं है तो मन शांत नहीं है। शांत मन ही सत्य देख सकता है, ये भगवान बुद्ध की वाणी है। तो सबसे पहले हमें सतीपट्ठान में पुष्ट होना पड़ेगा। और इसीलिए एक भंते जी, जो पहले विपश्यना में भी सेवा दिए, कोर्स किए, सतीपट्ठान का बहुत डिटेल्ड कोर्स ले रहे हैं, और इसके बाद एक गारंटी है कि आप हर काम में सती बनाए रखना सीख जाएंगे। आपके लिए ध्यान जीवन का हिस्सा नहीं होगा, बल्कि आपका जीवन ही ध्यान बन जाएगा।
मल मूत्र त्यागते हुए, मंजन करते हुए, नहाते हुए, धोते हुए, काम करते हुए, हर तरह में आपकी सती होनी चाहिए, हर काम में सती, हर चीज ध्यान हो जाएगी। इसीलिए वो वॉकिंग मेडिटेशन, ईटिंग मेडिटेशन, टॉयलेट मेडिटेशन, यूरिन मेडिटेशन, हर तरह का ध्यान सिखाते हैं, हर काम को ध्यान में कैसे बदलना है। और ये कोई भंते जी नहीं सिखा रहे हैं। सुत्त पिटक में, सतीपट्ठान सुत्ता में भगवान बुद्ध ने भी यही बोला है कि मल मूत्र त्यागते हुए, कपड़े पहनते हुए, खाते हुए, चबाते हुए, उस कौर को घोंटते हुए, नहाते हुए, हर काम में सती। तब विपस्सना कितना आसान हो जाएगा, समाधि कितनी आसान हो जाएगी। अरे कोई सती पट्ठान ही अच्छे से एक्सपोर्ट हो जाए तो उसका कहना क्या। सुत्ता में भगवान बुद्ध खुद गारंटी दे रहे हैं कि 7 साल से लेके 7 दिन तक निब्बाना की गारंटी दे रहे हैं, लेकिन हम उसको महत्व नहीं दे रहे। हम बुद्धा को फॉलो कर रहे हैं, अपने मन के हिसाब से चल रहे हैं, इसीलिए हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं। सती का पालन करने से पीति, सुख, शांति, मन बहुत शांत हो जाता है। ऐसा शांत चित्त समाधि में उतरता है और सत्य को देखते हुए विपස්සना का काम आसानी से करता है। जिस चाकू में धार हो वो तो छूने भर से काट देगा ना, और न हो तो करते रहिए, हमेशा निराशा और बोरियत हाथ लगेगी। इसलिए हम लोग ये कोर्स ले रहे हैं। आप इस कोर्स में आ सकते हैं। इस कोर्स को कैसे रजिस्टर करना है, ये वेबसाइट हम डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, या फिर हमारी जो वेबसाइट है इस वीडियो में, उस पर आप जाके देख सकते हैं। हिंदी, अंग्रेजी और भी अनेक भाषाओं में कोर्स ले रहे हैं। आप आइए और सच में अपने जीवन को ध्यान में कैसे बदलें, हर काम को ध्यान में कैसे बदलें, लगभग 20 तरीके से अधिक तरीकों के ध्यान आप यहाँ सीखेंगे। और फिर आप देखिए, आपके लिए सती, समाधि, विपस्सना सब आसान हो जाएगा। आइए, आजमाइए। धर्म का स्वभाव होता है ये सीखो, आओ करके देखो। आप सबका मंगल हो। साधु साधु साधु।